हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभ्रा विश्वकर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स डिस्कस कर लिया है। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें हमने हैबियस कॉर्पस की बात की है। सो आज हम बात करेंगे मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड कोवेरेंटो की। सो हैबियस कॉर्पस के बाद जो दूसरा रिट आता है वो है मैंडेमस। सो मैंडेमस का क्या मतलब है? वी कमांड। सो मैंडेमस तब इशू किया जाता है जब कोई गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन और पब्लिक अथॉरिटी अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म ना कर रही हो जो उसे करना चाहिए। सो मैंडेमस इज अ अवेकनिंग कॉल एंड इट अवेक्स द स्लीपिंग अथॉरिटीज टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। सो कंडीशन ये होगी कि वह ड्यूटी नेचर में पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए और वह इम्पेरेटिव भी होनी चाहिए। सो रिट ऑफ मैंडेमस कुछ इन सिचुएशंस में इशू नहीं किए जा सकते। व्हेन पब्लिक ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी मीन्स ड्यूटी इंडिविजुअल की चॉइस पर डिपेंड करती हो। प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट भी इसे इशू नहीं किया जा सकता। हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अगेंस्ट भी इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट में वर्किंग चीफ ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको इन्फोर्स करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकती। सो अब हम जिन दो रिट्स की बात करेंगे वो हैं सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन। ये दोनों रिट्स सुपीरियर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए इशू करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए इशू करेगा और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। सो सर्शियरी मीन्स टू बी मेड सर्टेन। सो सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट्स को ये रिट इशू क्यों करेगा? तो सर्शियरी रिट इशू किया जाता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, मतलब लोअर कोर्ट के जजमेंट के रिकॉर्ड को सुपीरियर कोर्ट में भेजने के लिए, सो दैट सुपीरियर कोर्ट उसे रिव्यू कर सके या फिर री एग्जामिन कर सके। ऐसा होगा कब? जब लोअर कोर्ट के जजमेंट को किसी पार्टी द्वारा चैलेंज किया गया हो, मीन्स उस वर्डिक्ट को इल्लीगल बताया गया हो, या फिर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को ओवर ज्यूरिसडिक्शन या फिर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में पाती है। फॉर इंस्टेंस, सपोज कोई क्राइम उत्तर प्रदेश में हुआ हो और उसे यूपी के हाई कोर्ट में मीन्स इलाहाबाद हाई कोर्ट ना देख रही हो, इंस्टेड दिल्ली हाई कोर्ट उसे इन्वेस्टिगेट कर रही हो। सो केस तो यूपी का है तो उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इंक्वायर करनी चाहिए, लेकिन वो दिल्ली हाई कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है। सो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्शियरी रिट इशू करेगा और दिल्ली हाई कोर्ट को यह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट को हैंड ओवर करने को कहेगा। तो सुपीरियर कोर्ट ऐसा करेगा कब? जब लोअर कोर्ट का जजमेंट एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो या लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो, या फिर नेचुरल जस्टिस के रूल्स को वॉयलेट करता हो, या फिर जजमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या फिर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो। सो नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड और टू स्टे ऑर्डर। सो यह रिट सुपीरियर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को इशू तब करती है जब सबऑर्डिनेट कोर्ट कुछ ऐसा कर रहा हो जिसे लॉ प्रोहिबिट करता हो। सो सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट्स को किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने से रोक सकती है अगर सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि वह केस लोअर कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आता। सो आपने देखा है कि सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन दोनों सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए ही इशू किए जाते हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन तब इशू किया जाता है जब केस की प्रोसीडिंग्स चल रही हो, केस का ट्रायल चल रहा हो, मीन्स अभी जजमेंट आया नहीं है। और सर्शियरी तब इशू किया जाता है जब जजमेंट आ चुका है और सुपीरियर कोर्ट वह जजमेंट इलीगल लगता है तो उसे री एग्जामिन करने के लिए इशू किया जाता है, और अगर जजमेंट इलीगल पाया जाता है तो उसे क्वाश कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट है रिट ऑफ कोवेरेंटो, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। सो द रिट ऑफ कोवेरेंटो इज द रिट which is issued directing subordinate authorities
to show under what authority they are holding the office. So quo warranto कब इशू किया जाता है? अगर किसी पर्सन ने किसी पब्लिक ऑफिस को अजर्व करके रखा हुआ है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो कोर्ट उसे उस ऑफिस पर काम ना करने को कहेगा और उस ऑफिस को वैकेंट डिक्लेयर कर देगा। और अगर किसी व्यक्ति ने उसके रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखता है तो हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट रिट ऑफ क्वो वारंटो इशू करेगा। सो रिट ऑफ क्वो वारंटो तभी इशू किया जा सकता है जब इन कंडीशंस को फुलफिल की जाए। सो फर्स्ट कंडीशन है इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंदा केस में the Supreme Court held that a writ of quo warranto will issue in respect of an office only if the office is public. And the second case law was Anand Bihari versus Ram Sahai. In this case, court held that a public office is one which is created by the constitution or a statute. And third condition is there must be contravention of the constitution. सो रिट ऑफ क्वो वारंटो उस ऑफिस होल्डर से यह क्वेश्चन करता है कि वह दिखाए उसने किस अथॉरिटी या एलिजिबिलिटी के अंडर इस ऑफिस पर काम किया है। अगर उसकी एलिजिबिलिटी इनवैलिड पाई जाती है तो उसे उस ऑफिस से हटा दिया जाएगा। सो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का राइट देता है एंड आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट्स को रिट इशू करने का राइट देता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 एंड 226 में डिफरेंस क्या है। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज आर्टिकल 32 का जजमेंट ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगा, मतलब सारे कोर्ट्स के लिए मान्य होगा। एंड आर्टिकल 226 का जजमेंट केवल पर्टिकुलर स्टेट में ही मान्य होगा। द सेकेंड कंडीशन इज आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर ही रिट इशू कर सकता है, वेयर एज आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के वॉयलेशन पर भी रिट इशू कर सकता है। सो द थर्ड डिफरेंस इज आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट and article 226 is not a fundamental right. So in a nutshell we can say that in case of writs high court is wider than supreme court, means article 226 is more powerful than article 32. So right to constitutional remedies national emergency के टाइम automatically suspend हो जाती है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।